सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते परीक्षा रद्द की गई है। हालात ठीक हुए तो 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी, ऐसा निर्णय किया गया है। 12वीं की परीक्षा अगर हुई तो 1.5 घंटे की होगी और सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने होंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, वैसे तो कहा जा रहा है कि मामले बिल्कुल नियंत्रण में हैं यूपी में और अब धीरे धीरे शायद बाकी चीजें भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। फिर स्कूल के बारे में, बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कैसे ये निर्णय लिया गया? नहीं, देखिए, दरअसल जो इम्तिहान है और जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है वो पूरे साल हुई है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अभी सेकेंड वेव की वजह से ये हुआ है। ये फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव के चलने तक पढ़ाई नहीं हो पाई। और यूपी बोर्ड में देखिए, इस प्रदेश का जो सबसे गरीब बच्चा होता है, जिसके घर में खाने को भी नहीं होता है, मजदूर का बच्चा, गरीब आदमी का, रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, वो सारा यूपी बोर्ड में पढ़ता है क्योंकि वहाँ पढ़ाई सस्ती होती है। तो एक तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर उसको इम्तिहान लेंगे ऑनलाइन पढ़ने की, उसके पास सुविधा नहीं है, बहुत गुर्बत है, दूर दूर गांवों में रहते हैं, कोई मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तो ना ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन इम्तिहान भी उनके नहीं हो पाएंगे। और अगर आप तादाद देखिए तो सिर्फ हाई स्कूल में 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हाई स्कूल का एग्जाम होगा तो 30 लाख बच्चों का मूवमेंट होगा। इंटर में 26 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अगर इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा तो 26 लाख से ज्यादा बच्चों का मूवमेंट होगा। और ये जो प्रमोट किए गए हैं बाकी 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें दर्जे के बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं। 11वें के भी प्रमोट किए जा रहे हैं, उनको 12th में, 12वें दर्जे में भेजा जा रहा है। तो अगर इन दर्जों के बच्चों की तादाद आप जोड़ लें, अगर सिर्फ 10वें और 12वें के बच्चों की तादाद 56 लाख से ज्यादा है, तो अगर आप 6वें दर्जे से 12वें दर्जे तक के बच्चे जो इससे प्रभावित होंगे, उनकी तादाद जोड़ लें तो ये करोड़ों में तादाद होगी। तो करोड़ों बच्चों का मूवमेंट जो है, ये एक बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से ये किया गया है। और इस वजह से भी कि वो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है पूरे साल। जी, और कमाल, ये जो 12वीं की परीक्षा की बात की जा रही है, 3 सवालों की बात यहाँ पर की गई है, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, इसी वजह से की गई है कि वो जो पहले 3 घंटे का इम्तिहान होता था, पहले जो ज्यादा सवाल हल करने पड़ते थे, तो उसमें ये था कि आम दिनों में बच्चों को पूरा पढ़ाई का मौका मिलता है और टीचर्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। तो जब साल भर पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो कह रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हुए तो हालात को रिव्यू किया जाएगा इम्तिहान के पहले। अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। कह रहे हैं बहुत अच्छे हालात होंगे तब हम करेंगे, तब सरकार देखेगी कि कैसे इन 26 लाख बच्चों का इम्तिहान कराया जाए कि इनके बीच में किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैलने पाए। और इनसे बहुत कम सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ 3 सवाल, और 1.5 घंटे का पर्चा इस वजह से होगा कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो उनका भविष्य ना खराब हो, इसके लिए 2 ही ऑप्शन है कि या तो उनसे कम सवाल पूछ के किसी तरीके से इवैल्यूएशन किया जाए, या फिर उनको प्रमोट करके अगले दर्जे में भेज दिया जाए। तो 12th के बच्चों के इम्तिहान के महत्व को देखते हुए ये तय किया गया है कि अगर जुलाई के दूसरे हफ्ते तक कोरोना खत्म हो गया और बच्चों के मूवमेंट में अगर ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी, तब इम्तिहान होगा। सिर्फ 1.5 घंटे का होगा और 3 ही सवाल बच्चों को हल करने होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमाल, इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं और उसके कारण कोरोना के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।